रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट तो यही है कि सही मंसूर अली शाह बज़ाहिर तो वो उम्र पे चले गए हैं, और लेकिन साथ साथ जाते जाते वो एक और लेटर, एक और चिट्ठी लिख गए हैं। और वो चिट्ठी जो है चीफ जस्टिस के नाम लिखी और कहा है कि मैंने आज जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और उसके तहत जो फिर जो ऑर्डिनेंस आया, जो स्पेशली जो ऑर्डिनेंस आया उसमें उसकी मैंने मुखालफत की, और फिर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आपने बिठाया, मैं मुखालफ हुआ, तो उस कमेटी के तहत जो बेंच बनाए गए मैंने उसकी सरबराही से जो है वो माजरत कर ली है, मैं उस बेंच में नहीं बैठूंगा। और यूं जो है वो एक बेंच चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने तकरीबन चार बेंच बनाए थे जो नजरसानियों से मुतल्लिक मामला थे, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में थे, बाकी 11-12 बेंच और भी थे। तो यूं जो है वो उन्होंने टैक्स मैटर की एक नजरसानी दरखास्त जो है उस बेंच में लगाई थी, जो 2000 मतलब 2-2.5 साल से जेर अल्तवा है, और अवाम जो है वो उसका इंसाफ चाहती है। जो फ्रीक हैं जो उस मुकदमे में, वो चाहते हैं हमारे केस का जल्द फैसला हो, लेकिन सही मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं चूंकि कमेटी को नहीं मानता, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं बेंच में नहीं बैठता। उन्होंने समाज से माजरत कर ली, बेंच में बैठने से माजरत कर ली, वो एक लेटर के जरिए माजरत की, और वो लेटर आज पब्लिक हुआ है। और उस लेटर में वाज़े तौर के ऊपर सही मंसूर अली शाह ने माजरत तो की ही की, लेकिन एक बात और कर दी जिससे मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा सोच में पड़ गया। वो कहते हैं जी हमारे अमाल को अवाम देख रही है। अमाल तो अल्लाह देखता है, वैसे अवाम चलो ठीक है, अवाम देख रही है। और मुझे ये बताएं सही मंसूर अली शाह साहब, अवाम के सामने जवाब दे, मैं नहीं हूं, आप भी नहीं है, आप सरकारी मुलाजिम है, आप जवाब दें आइन और कानून के मुताबिक, अवाम के मुताबिक नहीं है। ठीक है, अवाम को आप जवाब दे, नहीं है ना ही अवाम बरह रास्त आपसे पूछती है। अगर फैसले अवाम ने करने हैं तो फिर अवाम आपको टैक्स की वो से आपने इतनी भारी तनख्वाहें क्यों देख रहे? फिर आप कहें कि ये 5 रुकनी बेंच की बजाय ये मैं पूरी 24 करोड़ अवाम को कहता हूं कि आप इसका फैसला कर दें। वो भाई अवाम आपके पास आती है हमारे फैसले करो, ना कि फैसले अवाम के पास जाते हैं कि अवाम फैसला करे। वो भाई अवाम के पास आपने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, अवाम के पास जाते हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको मैंडेट है, उन्होंने जाना है, अवाम से वोट भी लेना है, अवाम की खैर खाई भी करनी है, अवाम की वेलफेयर के लिए पॉलिसियां भी बनानी है, वो अवाम को जवाब दें। आप और मैं नहीं है। आप आप तो नौकरी पेशा नौकरी पेशा हो, नौकरी पेशा जो है वो अवाम को जवाब नहीं होता। हाँ, अवाम का सर्वेंट जरूर होता है, वो भी ब्यूरोक्रेट जो होता है अवाम का सर्वेंट होता है। आप तो लॉर्ड है, माई लॉर्ड, आपको तो सर्वेंट भी नहीं कहा जाता सही। लेकिन सही ने कहा जी, अब वो मंसूर अली शाह की उस बात ने मेरे अजीब मुझे एक वसवसे में डाल दिया। मैं यार परेशान हो गया कि अवाम को जवाब दे है वजीर आजम, अवाम को जवाब दे अवाम का पार्लिमान, जो उसका मुंतखब नुमाइंदों का पार्लिमान है, वो जवाब दे है, वही उन्होंने जाके वोट लेने होते हैं। आप कैसे हो गए? वजह यह है कि ये अवाम को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? वजह यह है कि सही मंसूर अली शाह जो है वो अवामी नब्ज के मुताबिक, और अवाम का जो एक स्पेशल सेक्ट है जिसे सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट करके एक जो छापा जो आजकल है, जो कमर्शलाइजेशन है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, जो पॉपुलिज्म, समझ गए, पॉपुलिस्ट अप्रोच, पॉपुलिज्म। सही मंसूर अली शाह चूंकि आइन और कानून की बजाय पॉपुलिज्म को मुकद्दम जानते हैं और पॉपुलिस्ट अप्रोच को आजकल बड़े प्यारे हुए हैं, और जो फैसले करते हैं वो आइन के मुताबिक तो करते नहीं है, कानून के मुताबिक तो करते नहीं है। वो ऐसे फैसले करते हैं कि मेरी बल्ले हो, वाह वाह हो, बाढ़ में जाए आइन, बाढ़ में जाए हल्फ, बाढ़ में जाए कानून, बस अवाम खुश हो जाए। और अवाम का भी एक स्पेशल सेट जिसे आप कौम यूथ कह देते हो, ठीक है, वही है ना, बाकी अवाम को तो गर्ज ही नहीं है। ठीक है, उनकी मतलब है कि सोशल मीडिया पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो जिसको चाहे हीरो बनाए, जिसको चाहे जीरो बनाए। तो सही मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने आइन के बरखिलाफ पॉपुलिस्ट अप्रोच को इसी वजह से पसंद किया कि मेरी बल्ले बल्ले हो। अब चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, अब देखें आइन के मुताबिक अगर फैसले किए हैं उन्होंने सारे, उनके सॉरी फैसले ही सारे आइन के मुताबिक है, इसकी वजह से उनकी तो बल्ले बल्ले नहीं हुई। और वो एक सेक्ट जो जस्टिस मंसूर अली शाह को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। आपके सामने है सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा काजी साहब के खिलाफ जो उन्होंने किया। ठीक है, अब काजी साहब भी चाहते तो अपनी बल्ले बल्ले करा सकते थे, वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत फैसले देते, वो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं जी, बल्ले का इंतखाबी निशान वो उसको बरकरार रखते और ये करते वो करते, जैसे मावरे आइन
आइन को बलाए ताक रख के, अपने हलफ को बलाए ताक रख के, कानून की किताब को साइड पे फेंक के, उनका जो अवाम में जो फैसला मकबूल हो वो उस तरीके से पॉपुलिज्म को प्यारा करके वो फैसले देते, तो आज वही अवाम, वही यूथ ये आज बल्ले बल्ले कर रहे होते कि काजी जैसा कोई जज ही नहीं है। अगरचे देखें, आप आइन पसंदी से देखेंगे, आइन की ऐनक लगा के देखेंगे तो आपको बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक कहा, जस्टिस दुराब पटेल के बाद मैं भी इस पे कह लूं कि आपको जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जैसा कोई जज नहीं मिलेगा। सदियों बाद ऐसे जज पैदा होते हैं, लेकिन पॉपुलिस्ट अप्रोच वाली ऐनक रखें, जो आजकल ऐनक अतर मिनल्ला साहब ने लगाई हुई है, जो ऐनक मंसूर अली शाह ने लगाई हुई है, उसकी रखें तो आपको चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुतनाज़ जज लगेंगे। ये असल है। इसी वजह से जो है सही मंसूर अली शाह वो जब से अवाम को प्यारे हुए हैं, जब से देखिए अवामी सियासत तो उन्होंने की, वो पार्लिमान की सियासत की, अवामी सियासत तो फिर भी दूर की बात है, उन्होंने पूरे अवाम के अब इसको अवाम याद आ गई, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान को उठा वो नामुकम्मल कर दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में आपके सामने नहीं किया सही ने, कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल, उसके फैसले की वजह से सेनेट का ऐवान नामुकम्मल, सूबाई ऐवान सारे नामुकम्मल। वजह क्या है? सही मंसूर अली शाह और उसका मखसूस नशिस्तों वाला फैसला और उसकी वजाहतें, फैसलों के बाद वजाहतें। तो बहरहाल ये सही ना, अब चले तो गए हैं, अब ये